ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने सबसे पहले जो बात की थी व्हाट इज मैट्रिक्स पे बात की थी। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। सेकंड में हमने बात की थी रो एंड कॉलम पे। फिर मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स लिखे होते हैं हम एंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। फिर मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, जो अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ, इक्वल मैट्रिसेस। जब हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होंगे तो फिर हम मैट्रिसेस का वर्ड यूज करेंगे, मैट्रिक्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक मैट्रिक के लिए हम एक मैट्रिक्स का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो फिर हम मैट्रिसेस का वर्ड यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको हम बी मैट्रिक्स के इक्वल तब बोलेंगे जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी और एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। देन फिर हम क्या कह सकते हैं? ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है? इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या है? हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर नंबर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर नंबर दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हमारे पास क्या है? 4 0 6 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की मैं ये एंट्रीज रख लेता हूं, 4 0 6 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए के एंट्रीज क्या है? 4 0 6 2। मैट्रिक्स बी के एंट्रीज क्या है? 4 0 6 2। सबसे पहले काम हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है। जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है? ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है। कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी का भी हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह नंबर ऑफ रोज को देखेंगे, नंबर ऑफ रोज सेम उसी तरह मैट्रिक्स एक तरह 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं? 2 है। तो 2/2। इट्स मीन हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम आ गया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम आ गया है। सेकंड हमने क्या देखना है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, क्या वो भी इक्वल है या नहीं है। इसकी जो मैट्रिक्स ए है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? 4। और इसी तरह मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री क्या है? 4। इट्स मीन के दोनों क्या है? सेम है। मैट्रिक्स ए की सेकंड एंट्री क्या है? 0। मैट्रिक्स बी की सेकंड एंट्री क्या है? 0। इट्स मीन के बोथ आर सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मैट्रिक्स ए की थर्ड एंट्री क्या है? 6। मैट्रिक्स बी की थर्ड एंट्री क्या है? 6। बोथ आर सेम। मैट्रिक्स ए की फोर्थ एंट्री क्या है? 2। मैट्रिक्स बी की फोर्थ एंट्री क्या है? 2। बोथ आर सेम। इट्स मीन हमें क्या नजर आ रहा है? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर नंबर्स भी सेम है, 2/2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। इट्स मीन द फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा है मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज है वो बिल्कुल सेम इक्वल है मैट्रिक्स बी के एंट्रीज के साथ। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो भी फुलफिल हो रहा है। इट्स मीन कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स बी। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की, तो वो अब आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं इनकी कुछ क्वेश्चंस करूंगा
जहां से आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स और इक्वल मैट्रिक्स अगेन से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स सी लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आई होप सो, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग बोलेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी के दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। वो कैसे इक्वल मैट्रिसेस हैं? देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स ए में हमारे पास जस्ट वन एंट्री लिखी हुई है। कौन सी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। मैट्रिक्स सी में हमारे पास लिखा हुआ है 5-2। क्या लिखा हुआ है? 5-2। अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए को मैं एज इट इज रखता हूं 3, और जो मैट्रिक्स सी है इसको मैं क्या कर देता हूं? सॉल्व करता हूं। अगर मैं सॉल्व करूंगा 5-2 करूंगा तो 5-2 का आंसर मेरे पास क्या आएगा? स्टूडेंट्स 5-2 का आंसर मेरे पास आएगा 3। क्या आंसर आएगा? 3। 5-2 इज इक्वल 3। स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा होगा मैट्रिक्स ए कि हमारे पास ए की एंट्री है वो क्या है? 3। और जब हमने मैट्रिक्स सी को सॉल्व किया 5-2 करके तो हमारे पास आंसर में क्या आया? 3 आया। तो मैट्रिक्स ए की भी हमारे पास एंट्री क्या है? 3। मैट्रिक्स सी की भी एंट्री हमारे पास क्या है? 3। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए हुए? सेम हो गए हुए। इनका ऑर्डर नंबर क्या है? ऑर्डर नंबर देखेंगे। हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज को हम रोज R1, वर्टिकल वेज में C1। तो ऑर्डर क्या है? 1/1। सेम इसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज को रो 1 और वर्टिकल वेज में एंट्रीज को C1। इट्स मीन किसका भी ऑर्डर क्या है? 1/1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 1/1। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है? 1/1। दोनों का ऑर्डर भी सेम है। और सेकंड पे इनकी हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम है। मैट्रिक्स ए की भी एंट्री 3 है और मैट्रिक्स ए की भी एंट्री 3 है। इट्स मीन के बोथ मैट्रिसेस आर सेम। ए इज इक्वल बी हम बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे सेकंड में भी दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। मैट्रिक्स ए उसकी जो एंट्रीज है वो क्या है? सॉरी, मैट्रिक्स जी, उसके एंट्रीज हमारे पास क्या है? 3-1 और 3+3। मैट्रिक्स एफ की एंट्रीज हमारे पास क्या है? 2 और 6। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स जी को सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? मैट्रिक्स एफ के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। 3-1 इज इक्वल 3-1 स्टूडेंट्स इज इक्वल क्या होता है? 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3+3 इज इक्वल 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैट्रिक्स एफ को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एफ की एंट्रीज हमारे पास पहले से 2 और 6 थे, लेकिन जब हमने मैट्रिक्स जी को सॉल्व किया उसके एंट्रीज हमारे पास 3-1 3+3। 3-1 इज इक्वल टू 3+3 इज इक्वल 6। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा मैट्रिक्स जी भी बिल्कुल सेम मैट्रिक्स एफ की तरह नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इनको भी क्या कह सकते हैं? बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। मैट्रिक्स जी इज इक्वल मैट्रिक्स एफ, बोथ आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने के काबिल हो गए होंगे, और आप खुद इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी चीज की नहीं समझ आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम उसको सॉल्व करने लगे।